अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनाना, जो कि मैं एक पूरी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैंने फ्लावर उन लोगों के लिए अलग वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो ये सीखना चाहते हैं फ्लावर, सिर्फ फ्लावर बनाना। तो इसके लिए जनाब ये एक लॉन का 2 पीस ड्रेस है, जिसके ऊपर ये मैंने प्लेट रखी हुई आपको नज़र आ रही, दामन पे मैं बना रही हूँ। ये पैच के ऊपर रख के बना रही हूँ मैं, और आधा कमीज़ के ऊपर चढ़ा, जो ऊपर की तरफ डिज़ाइनिंग हुई हुई है। लेकिन इसके अलावा आपने क्या करना है, जो भी शेप लेनी ना आपने, एक साइज़ जैसे ये 9.25 इंच की प्लेट की चौड़ाई है। आपने जो भी शेप, जितने भी मतलब साइज़ एक बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, आप वो प्लेट कप या कुछ भी प्याली छोटी सी वो ले लें, उसको ड्रा करें। और इसी जो आपने ड्रा किया होगा ना प्लेट, या आपने कोई भी शेप जिस मतलब साइज़ में आप बनाना चाहती, फिर उसके अंदर दरमियान में एक डॉट लगा के फिर इस फ्लावर की जितनी भी पत्तियां आप बनाना चाहती हैं ना, ये बना लें। एक तो ये वाला जो मैं फ्लावर बना रही हूँ, इस पे मैं ये फ्लावर की जो पत्तियां ना इसके ऊपर चढ़ा के बनाऊंगी। ये देखें, इस तरह से आपने ऑर्गेन्जा लेनी है, ठीक है, इस तरह से। और ये कोई भी कॉम्बिनेशन आप मैच कर सकती हैं। उसके अलावा आपने जब ये बनाना है ना, तो मैं सबसे एक ज़रूरी बात इसमें ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल भी कोई यूएचयू या फिर कुछ भी ऐसी ग्लू यूज़ नहीं करनी जो ट्रांसपेरेंट है। आपने फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करनी है। ये वाली इजीली मिल जाएगी आपको लेस वाली शॉप से। अब जिस तरह से आपने ड्रा किया होगा पेटल्स को, उसी तरह से आपने बनाना है। अब आपको इस फ्लावर में एक चीज़ अलग दिखेगी कि ये पेटल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, मतलब चढ़ा के बनाई गई हैं। तो इसमें यही चीज़ है, चेंज है कि मैं इसकी वीडियो जो है, इसको मैंने क्लिप को अलग निकाल के एक अपलोड किया है, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये वाला फ्लावर बनाना सीखना चाहते हैं। उनको परफेक्ट तरीका जो है, सही तरीकाकार पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या मसला हो जाता है और कैसे आप लोगों को बनाना चाहिए। एक तो जब आपने ये फ्लावर बनाना है ना, पेस्ट करनी है इसकी ग्लू, ठीक है, इस तरह से ये करना है, तो चारों तरफ पे जो कपड़ा है ना एक जैसा होना चाहिए। और जब आप ये ग्लू यूज़ करेंगे, एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लें लॉन का, फिर आप प्रेस इसके ऊपर करें, फ़ौरन से ये सूख जाएगा। इस तरह से उतार दें और आप इसे अब काम कर सकती हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत देर सुखाना पड़ेगा इसे, बाद में आप बहुत इरिटेट हो जाएंगी, काम करने में तंगी होगी। तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लू है, अगर वो यूज़ करेंगी तो उसमें आपकी मशीन का जो टॉप करेगी या कुछ ख़राबी आ जाएगी। तो बजाय इसके कि आप ऐसे मसले में जाएं, तो आप लोग सिर्फ ये वाली ग्लू यूज़ करें। जो टेक्निक्स और तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी उसको फॉलो करें। उसके बाद सेम इसी जगह के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ ग्लू वाला एरिया पर। ग्लू को खुश्क होने दें, बिल्कुल सुखा दें, फिर उसके ऊपर चलाएं। और बाद में इस तरह से आपने ये देखिए, इसके सारे जो है ना चुनट्स डाल देने। और जो भी इसकी शेप है ना, आपने इसके किनारे के ऊपर जो है ना, या तो फिर एक सेकंड पर्सन ले लें जो आपकी हेल्प कर सके। ये फ्लावर ज़रा बड़ा था, इसमें मुझे हेल्प चाहिए ही थी, क्योंकि मैंने इसके जो थे ना लेयर्स, इसको बखेरना था, ना कि मैंने इसे रखना था। और पता नहीं अल्लाह जाने आपको किसी ने ये बात बताई है कि नहीं बताई, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और ज़रूरी हदायत जो मैं आपको दूंगी वो भी आपने नोट में रखनी है। अब यहाँ इसकी जड़ जो होती है ना दरमियान में ये फ्लावर की, वहाँ पर आपने सारे इसके लेस को इकट्ठा कर लेना है। और वज़नी चीज़ देखें, मेरे पास इस्त्री पड़ी थी, वही मैंने रख दी है इसके ऊपर। और इस तरह से सारे लेयर्स को इकट्ठा कर दें। और अक्सर क्या दिखाया जाता है कि इसके ऊपर सिलाई लगा दी गई है। सिलाई लगाते हुए एक तो इसके जो चुनट्स हैं ये बिखर जाएंगे, संभाले नहीं जाएंगे बिगनर बंदे से। सबसे बड़ी बात ये, आप ईजी वे ये है कि आप इस जगह पर, जैसे हम चुटिया में मतलब पहनते ना, कोई पोनी वगैरह कुछ भी ऐसे हेयर बैंड पहनते हैं ना, तो आपने इस तरह से इसको गिरा लगा देनी किसी भी बारीक कपड़े से। ये देखिए, मैंने खुद पकड़ के रखा था और किसी दूसरे थर्ड पर्सन से या सेकंड पर्सन से, किसी से भी यार, तो आप लोगों ने ये इस तरह से गिरा लगवा लेनी। और यहाँ से इस तरह से एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से आपने कट कर देना है। और ये गिरा आपने ज़रा टाइटली लगानी है, इसको बाद में खोला जाएगा, ठीक है। खोलना कैसे वो भी मेथड मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये देखें, अब ये सेकंड जो हमने बनानी है ना ये वाली, इसको मैं जैसे ड्रा किया था सेम उसी तरह से इसके ऊपर रखते हुए ये बना रही हूँ। इसमें ये बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो बिगनर्स हैं ना, उनसे पेटल्स जो है सेपरेटली बन जाती हैं और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो ये तरीकाकार बता के मैं हर चीज़ जो है ना एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि इस तरह से आपके फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो जुड़ी जुड़ी सी लगेंगी। और कपड़े को सेट करके आपने ये जब प्रेस करनी है ना, तो आपने सिर्फ उसी जगह पे करनी है जिस जगह पे ग्लू लगी हुई, दूसरा कपड़ा वरना ऑर्गेन्जा का वो भी बैठ जाएगा और बस वो
बैठ ही जाएगा, धुलने के बाद ही खड़ा होगा दोबारा से। तो इस तरह से सुखा लें। ये ट्रांसपेरेंट ग्लू होती है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, अगर इधर उधर लग भी जाए तो सूख के साफ़ हो जाती है। अब ये देखें पेटल यहाँ पर जब सिलाई लगा रही हूँ ना, एक तो आधी इसके ऊपर चढ़ गई है, तो यहाँ पर सिलाई आधी पेटल को तो सिलाई लग गई है, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है पहले सिलाई लगाने की। इस तरह से घेरा लगा लें, लेकिन बस जो दरमियान में आपने जड़ के पास कपड़ा फिनिश करना है ना, उसका ज़रा थोड़ा सा ध्यान रख के लगाएं। ये देखें इस तरह से कपड़े को सारे को जब आप इस तरह से करेंगे ना, तो साइडों से जो भी इसके मतलब ग्लू का होगा ना, थोड़ा सा भी आउटलाइन सी, उसको आपने ना इस तरह से कर लेना है, ताकि सेट करने के बाद इस तरह से सारे लेयर्स को सेट करें। मैंने दोबारा से प्रेस रखी हुई है। और एक ज़रूरी हदायत ये कि आपने जब भी ये फ्लावर बनाना ना, उसके नीचे ये क्या कहते हैं बुकरम लगा लें, इसे लाजमी बुकरम लगाएं, ताकि ना आप लोगों को टेंशन ना हो। जैसे कि लॉन के ड्रेसेस हैं, ईद के लिए परफेक्ट चॉइस होगी आप लोगों की अगर आप इस तरह से ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। इसकी वैसे फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूंगी, अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल पे पूरी वीडियो अपलोड है, इसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे देख सकती हैं। इस तरह से दोबारा से तीसरी पेटल जो है उसको भी देखें मैंने ऊपर चढ़ा के ही बनाया है, और ये बहुत इजी मेथड है। लेकिन इसमें जो मसला होता है वो मैं आप लोगों के साथ एंड में डिस्कस करती हूँ कि इसमें मसला क्या होना है और आप लोगों ने कैसे उसके साथ आपने हैंडल करना है। ये देखें इस तरह से सारे कपड़े को आपने इसकी जड़ तक यहाँ पर लेके आना है। और ये बड़ा फ्लावर है, मैंने आपको जैसे कि इसकी मेजरमेंट भी बताई है, ये बड़ा फ्लावर है, तो इसमें ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो आप प्लेट्स ऐड करेंगी उसका कपड़ा कितना ज़्यादा हो जाएगा। कितनी घेराएं लगाई जा रही हैं, या आप किसी भी तरह से सिलाई लगाने की भी कोशिश करें, सिलाई से बल्कि ये हो जाएगा एक जगह पे वो स्टक हो जाएगा, बाद में हिलेगा भी नहीं। और आप लोगों ने जब इसे ऊपर लगाने के लिए बटन या कुछ भी आप लोग बना के इसे यहाँ से बंद करेंगे तो वहाँ पर सिलाई नहीं लगेगी, आप लोगों को सुई के साथ काम करना पड़ेगा और वो नीट नहीं होगा इतना ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि इतना मजबूत भी ना हो, जैसा आप चाहती हैं वैसा हो ना। तो इस तरह से जो मैं तरीकाकार आपको बताऊंगी आपने सेम वैसा करना है। और ये देखिए इस तरह से पेटल बना ली है। ये वाली पेटल की मैं आपको ग्लू लगाना बता देती हूँ, लेकिन वही मेथड होगा, उसी तरीके से इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। और नए आने वाले जो हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या डिज़ाइन पसंद आए या कुछ भी सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है जनाब, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी मेहनत को पूरा कर देता है। तो ये काम लाजमी किया करें, ये ना भूला करें। उसके बाद ये देखें मैंने इस जगह पर ना जो ज़रूरी हदायत है कि इस जगह पर मैंने ग्लू लगाई है काफ़ी ज़्यादा। और जो इसके प्लेट्स हैं ना, बार बार ज़ाहिर बात है जब मैं उसको ग्लू को इस्त्री करी थी ना, उसके हाफ जो प्लेट्स हैं वो चूनट्स, एक तो मैंने जब ये गिरा लगाई हुई थी वो पक्के हो गए थे। बाद में जब मैंने इसके ऊपर साइज़ के लिए मेजरमेंट ली कि इसके ऊपर जो मैं इसके गोल राउंड सा फ्लावर के ऊपर बटन लगा के इसे बंद करूँगी यहाँ से, वो कितना होना चाहिए। ज़ाहिर बात है आप जब बनाएंगे ना आपको पता होगा कि आपने यहाँ पर कितना एरिया जो है इसे लॉक करना है। आपने कोई भी ढक्कन ले लेना है, इस तरह से ढक्कन लें, उसे चेक कर लें कि इतना चाहिए आपको, इससे थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए तो इसका मैं 2-3 इसके बनाऊंगी, इकट्ठे करके वो एक बन जाएगा। ये देखें एक मैंने इस तरह से बुकरम काट के इस तरह से कवर कर लिया है। और बाद में ये मैं लेस का भी इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि ये ज़रा एक बहुत खूबसूरत सी लुक दे। इस तरह से ग्लू के साथ मैंने लगाया, इसे बाद में मैं सुई के साथ पक्का करूँगी इस वाले फ्लावर को। और बाद में मैंने इस तरह से इसके ऊपर मशीन फेर ली और एक पर्पल कलर का जो इसका कपड़ा है वो भी लगा लिए। और यहाँ पर अब नीचे जब मैंने इसे लगाया ना ग्लू लगा के, तो यहाँ पर ये जो इसकी घेराएं थी ना वो मैंने सारी खोल दी थी। और ये देखें जब इस तरह से अभी आपको दिख रहा है, लेकिन जब मैंने लगाया तो मेरे यहाँ पर मैंने सेकंड पर्सन जो था उसकी हेल्प ली थी। यहाँ पर सिर्फ हाथ ही हाथ थे, वो मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि नज़र कुछ नहीं आना था। लेकिन मैंने आपको सारा दिया है कि आपने इस तरह से इसकी घेरा को खोलना है और फिर बाद में आपने इसके ऊपर इसे रखना है और इसको सूखने देना है। इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ को छोड़ दें, बाद में इस तरह से रख के मतलब प्रेस रख दें इसके ऊपर, बाद में ये सूख जाएगा। और फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगी। सिलाई लगाते हुए इसके चूनट्स जो हैं उसको मैनेज करेंगे, फिर आपसे ये सिलाई लगेगी। अगर आपने इसी तरह से घेरा लगा ली या फिर सिलाई लगा के उसको रोक दिया तो वो मसला हो जाएगा। इस तरह से घेरा लगा के आप उसे वो देखें रुक जाएंगे, बाद में आप उसको खोलते जाएं आहिस्ता आहिस्ता और उसको वहीं उसी जगह पर कवर करके अपने 2 बंदे ज़ाहिर बात है लगेंगे उस वक़्त, या फिर जैसे भी आप मैनेज कर लें, लेकिन बाद में ही आपने इसके ऊपर लगाना है। और बाद में मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि इसके सारे प्लेट्स को मैंने हाथ के साथ फिर सारे फैला दिया था, अदरवाइज़ यहाँ पर सिलाई लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ये देखें इस तरह से। ये सारे प्लेट्स चेक करें कि सारे प्लेट मैंने फैला दिए हैं जब मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई थी। अगर आपको कवर करने की ज़रूरत पड़े तो आप कोई नुकीली चीज़ को भी यूज़ कर सकती हैं। जितने भी इसमें हर्डल्स आएंगी उसके सारे टिप्स मैंने आपको दे दिए हैं और आपको हर चीज़ से पहले ही आगाह कर दिया है, ताकि जब आप इसको बनाएं आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े तो आप ये ना समझें कि ये बनेगा नहीं, ये बन जाता है, लेकिन बहुत केयरफुली आप लोगों को जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो करनी पड़ेंगी। और बाद में ये फाइनल ड्रेस की लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इसके नेक की वीडियो या इसकी ड्रेस की फुल की वीडियो मैंने एक अपलोड कर दी है पहले ही अपने चैनल पे, लेकिन मैं इसका छोटा सा एक क्लिप ये अलग से बना के अपलोड कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको फ्लावर्स जो हैं वो देखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं उनके लिए, ताकि उनको ऐसा सही से आइडिया मिल सके कि वो कैसे बना सकते हैं। और ये इस शर्ट की फ़ाइनल लुक है। इसके अलावा मैं आपको इसकी ऑल ओवर लुक भी दिखा देती हूँ। उसके बाद जनाब अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक करके जाना। मेरे हिस्से का पेट्रोल जो है ना, एनर्जी, वो यार मेरे चैनल पे कमेंट्स की सूरत में मुझे पे करके जाना, ठीक है। मैं खुश हो जाती हूँ और मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के कमेंट से और आप लोगों के लाइक से। और बताना कि मेरा ईद का ड्रेस आपको कैसा लगा और कौन कौन इस तरह का ड्रेस बनाएगा इस ईद पे। और इसके ट्राउज़र की वीडियो भी मैं अपने चैनल पे पहले अपलोड कर चुकी हूँ और दुपट्टे की भी मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। ये 2 पीस ड्रेस था जिसको मैंने डिज़ाइन किया और इसका दुपट्टा कैसे मैंने डिज़ाइन करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।